हेलो बच्चों, यस स्वागत है आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस न्यू लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट को कवर कर रहे हैं और आपको बता दें कि इसके पर लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी कि ठोसों में गुण, राइट। एक ठोसों में गुण को देखा था, वैद्युत गुण। तो आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं एक और गुण लेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, यानी कि चुंबकीय गुण। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और इस लेक्चर का मजा तब आएगा जब आप इसके पहले लेक्चर कवर करेंगे। यस यस, तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। यस, तो हो जाइए तैयार। यस, तो जैसा कि आप देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, अगर सिंपली देखा जाए तो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एक मैग्नेट्स होता है। और ये छोटी छोटी बातें आप कहीं कहीं जान चुके हैं, एक मैग्नेट एक चुंबक को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, सिंपली एक मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, जिसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यस, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि एक सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, ये ऐसा माना भी जाता है, प्रायः जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होते हैं। और ये जो चुंबकीय गुण हैं, इन चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति जो होता है, यानी उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का होना, ये संभव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब हलचल मचाता है, तो उसमें कहीं न कहीं चुंबकीय गुण देखने को मिलती है। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक अतिसूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसी पदार्थ में अगर चुंबकीय गुणों का अध्ययन करनी है तो आपको चुंबकीय आघूर्ण देखना पड़ेगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण दैट मीन्स एक मैग्नेटिक डाइपोल। और बच्चों, एक मैग्नेटिक डाइपोल अगर उत्पत्ति हो रहा है, अगर उत्पन्न हो रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की गतियों के कारण, यूं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिलता है। और वह मैग्नेटिक डाइपोल डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉनों की गति पे, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल में चेंजेस देखने को मिलेगा। यस, तो प्यारे बच्चों, यहां आपको बता दें कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है बच्चों, क्या लिखेंगे, यूं बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति, चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गतियों से होती है। इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गतियों से होती है। अब ये क्या मैटर है सर, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दो तरह से मूव करेगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन दो तरह से मूव करता है। पहला है नाभिक के चारों ओर, क्या लिखेंगे, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कक्षीय गति इलेक्ट्रॉन करता है। दूसरा होगा प्यारे बच्चों, दूसरा होगा अपने चक्रण गति, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे दो तरह से गति करेगा, एक होगा कक्षीय गति और एक होगा चक्रण गति। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस बनाएंगे किसी एटम का, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस से कुछ ऐसा ही आपको एक एक्सिस यानी एक कक्ष नजर आएगा। एक कक्ष कैसे बनेगा, सपोज इस न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते यानी कि एक कक्ष बना लेगा कुछ इस प्रकार से। तो एक इलेक्ट्रॉनों की कुछ इस प्रकार की गति को हम एक कक्षीय गति बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, उस परमाणु का, क्या बोलेंगे, उस परमाणु का ये नाभिक है, ठीक है, यह एक परमाणु का क्या है, एक नाभिक है। और ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, फाइनली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ठीक है। और इसी प्रकार एक और गति देखने को मिलेगा, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति। अब चलिए, तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड में क्या होगा, एक एक्सिस
दैट मीन्स कुछ ऐसा, और एक एक्सिस के चारों ओर अब एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूव कर रहा है, तो कुछ ऐसा ही अपने अक्ष के ही चारों कुछ ऐसा परितः मतलब घूमते हुए नजर आएगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके अगर चक्रण की दिशा की बात करें तो यहाँ पे इसका दिशा कुछ ऐसे होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है एक इलेक्ट्रॉन जो कि अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, और ये है चक्रण की दिशा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है उसकी दिशा, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इसको हम सेकेंड नाम देते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की गति। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, ठीक है। अब ये तो रहा, ये जो दोनों मैटर हैं, ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन का मूव्स है, इन दोनों मूव्स पर ही डिपेंड है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। अब एक चुंबकीय आघूर्ण इन मूव्स पे डिपेंड होते हैं किसी भी सबस्टेंस के भीतर, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वहां पर उसके चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना यानी चुंबकीय आघूर्ण को मापना, जिसके मापन के लिए बहुत बड़ा स्पेशल यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पे इसका जो परिमाण होता है, इसका जो परिमाण होता है, दैट मीन्स क्वांटिटीज होती है, उनको मापने के लिए एक यूनिट लिया जाता है जिसका नाम होगा मैग्नेटान, बोर मैग्नेटान। चुंबकीय आघूर्ण, क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण की माप, की आघूर्ण की परिमाण की जो माप होती है बच्चों, वह बोर मैग्नेटॉन से की जाती है। किससे की जाती है, बोर मैग्नेटॉन से की जाती है, बोर मैग्नेटॉन से की जाती है। और आपको बता दें, जो बोर मैग्नेटॉन होता है जिसे हम म्यू बी से डिनोट करते हैं, और प्यारे बच्चों ये लगभग होता है वाट 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा एक बोर मैग्नेटॉन का लगभग में वैल्यू, ठीक है। चले बच्चों, यहां तक तो ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसा कि आपने अभी देखा है, अब इसके आधार पे जो मैटर होंगे, जो सबस्टेंस होंगे, वो अलग अलग रूप में क्लासिफाइड होंगे। तो आइए कुछ पदार्थों को हम लेते हैं, कुछ अलग अलग चुंबकीय पदार्थ, जिसे यहाँ पे लगभग 5 प्रकार के बोले जा सकते हैं, जिसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय, दूसरा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा हो जाएगा लौह चुंबकीय, चौथा हो जाएगा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंड पांचवा हम पढ़ेंगे लघु लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, आइए एक एक करके फटाफट समझते हैं क्या है इसका मतलब। इन पांचों अलग अलग प्रकार के पदार्थों का मतलब क्या है, जो अलग अलग प्रकार के चुंबकीय गुण को ही दर्शाते हैं। चलिए समझते हैं। यस, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं जरा। तो सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अच्छा, तो पहला देखें, पहले की बात करते हैं बच्चों। तो पहला होता है अनुचुंबकीय। क्या होता है, अनुचुंबकीय, ठीक है। अच्छा, अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। तो बच्चों, अनुचुंबकीय, अणु का मतलब होता है कि अगर हम किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वहां पे जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, यूं बोलेंगे, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये आकर्षित हो जाएगा, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाएगा। और ये तब तक आकर्षित रहेगा जब तक कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध रहेगा, राइट। जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं, तुरंत इसका चुंबकत्व यानी कि चुंबक वाली जो क्वालिटी है वो समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे वे पदार्थ। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जो किसी बाह्य
चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल है जी, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? अब ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अच्छा, ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या, इनकी जो पहचान होती है, ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी जो पहचान होती है कुछ ऐसे, अनुचुंबकीय पदार्थों के, अनुचुंबकीय पदार्थों के अणु, यूं बोलेंगे परमाणु या आयन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स प्यारे बच्चों, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल का मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल का मतलब होता है, एग्जाम्पल जैसे O2 हो सकता है, TiO, Cu+2 आयन, Fe+3 आयन, Cu कॉपर ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड एंड मैग्नीज Cr+3 इट्स। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अनपेयर की, तो ये एक ऑर्बिटल है जिसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है प्रत्येक डब्बे में, यूं बोलेंगे इसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी परमाणु अणु आयन की बात करें तो जब जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हो जाएगा सो इट्स पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक, राइट, यानी इसका नाम पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और एक पैरामैग्नेटिक तब तक पैरामैग्नेटिक रहेगा जब तक कि वहां पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्यारे बच्चों अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दें, क्या बोलेंगे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। क्या बोलेंगे? चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, राइट। कुछ इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा तब तक वहां पे चुंबकत्व वाली प्रॉपर्टी रहेगी, और जब एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हट जाएगा तो वहां पे चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, यानी वो एक अनुचुंबकीय नहीं रह जाएगा, वो एक पैरामैग्नेटिक नहीं रह जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि एक म्यू जिसे हम मैग्नेटॉन कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है बच्चों वाट n+2। दैट मीन्स सिंपली देखा जाए तो ये एक फार्मूला बन के आता है जिसके माध्यम से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो n होता है, n का मतलब होता है वाट, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों का मतलब अगर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 3। चले तो ये रहा एक अनुचुंबकीय का मतलब, ये रहा एक पैरामैग्नेटिक का मतलब। एक बार और समझेंगे, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय एक ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के जो अणु होते हैं, जो आयन होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इनकी यह जबरदस्त पहचान होती है बच्चों, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और जब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। अब एक चुंबकत्व की जो प्रॉपर्टीज है, एक चुंबक की जो चुंबकत्व वाली प्रॉपर्टी है, वो डिपेंडेड है चुंबकीय क्षेत्र पे, वो डिपेंडेड है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे। तो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लेंगे
तो वहां पे पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हट जाएगा तो वहां पे पैरामैग्नेटिक नहीं रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मैग्नेटान का एक फार्मूला बन के आता है, निकल के आता है, जिसका मान होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू n प्लस टू व्हाट एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। राइट, तो चलिए अब हम लेते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है जरा उसे समझेंगे। चले बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेकेंड को लेकर के, तो जिसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। राइट, क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, जिसे हम बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। राइट, अब ये क्या है जरा देखें, तो ये जस्ट उल्टा है पैरामैग्नेटिक। राइट, पैरामैग्नेट में क्या होता था? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते थे। यहां पे क्या होगा? यहां पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित करेंगे, तो जस्ट उल्टा करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वे पदार्थ, राइट, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। राइट, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अब कुछ और बातें किया जाए। तो बच्चों, इन पदार्थों में क्या देखने वाले हैं? इन पदार्थों के वाट, अगर हम बात करते हैं कणों को लेकर के, यानी कि अणु, परमाणु, अणु, परमाणु, या यूं बोलेंगे आयनों में पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। राइट, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? जैसे हम बात करेंगे NaCl, ठीक है, या हम बात करेंगे TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड इसके अलावा वैनेडियम डाइपेंटॉक्साइड। अच्छा, इसके अलावा जिंक हो गया, इसके अलावा कॉपर का आयन, वाट, पोटेशियम का आयन एंड वाट, मैग्नीशियम का आयन बोल सकते हैं, और इसके अलावा बेंजीन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि डायमैग्नेटिक में होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे आसान पहचान मैंने ये बोला कि यहाँ पे युग्म की बातें हो रही है, मतलब यहाँ पे पेयर वाली बातें हो रही है, इसे बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसी के कारण इसे हम बोलते हैं बच्चों, सो इट्स नोन एज व्हाट? सो इट्स नोन एज, सो इट्स डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। राइट, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे अब हम समझना है, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलिए, तो अगर यही बात करते हैं, अगर हम यहीं पे बात करते हैं एक म्यू को लेकर के, यानी कि एक आघूर्ण को लेकर के, तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे को, अगर इनका हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, तो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण, दैट मीन्स इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों व्हाट, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का म्यू जो होता है, म्यू एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक डायमैग्नेटिक का मतलब, ये रहा एक सिंपली प्रतिचुंबकीय के बारे में। चलिए, तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तीसरा। बच्चों, तो अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा बहुत जबरदस्त होने वाला है, जिसका नाम होगा लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक। राइट, प्यारे बच्चों, आपको बता दें लौह चुंबकीय जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रबल होता है। तो प्रबल होगा तो मतलब क्या होगा? अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर जल्दी जल्दी आकर्षण होता है। मतलब ये होगा कि ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ
वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से, शीघ्रता से, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसके पहले आपने दो चीज पढ़ा है, क्या क्या? पहला पढ़ा है अनुचुंबकीय, दूसरा पढ़ा है प्रतिचुंबकीय। अनु का मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, प्रति का मतलब होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षण करना, ठीक है। और यहाँ पे लौह चुंबकीय, तो एक लौह चुंबकीय बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी स्पेशल क्वालिटी होती है, क्या कि एक लौह चुंबकीय यानी जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं, और साथ ही साथ इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित मात्रा जो होती है ज्यादा होती है, और साथ ही साथ संरेखन यानी कि अलाइनमेंट पाया जाता है एक ही दिशा में। क्या मतलब है जरा समझें, क्या लिखेंगे? इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा साथ ही साथ संरेखन को बोलते हैं बच्चों अलाइनमेंट, एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको अयुग्मन यानी कि एक ही दिशा में, ऊपर की ओर, फिर से ऊपर की ओर, फिर से ऊपर की ओर, कुछ ऐसा जी, यानी एक संरेख बनाते हैं, एक अलाइनमेंट बनाते हैं। और ये है प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल हमने बना रखा है, ये बताता है लौह चुंबकीय को, ये बताता है फेरोमैग्नेटिक को, ये बताता है फेरोमैग्नेटिक को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात कि अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम हटा दें तो भी इसका प्रभाव खत्म नहीं होता है। मतलब एक बार एक काम करना शुरू कर दिया तो इसका प्रभाव बंद नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात, क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये चुंबकत्व दर्शाते हैं। मतलब ये हो सकता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो रहे चाहे न रहे। लेकिन एक बार ये काम करना शुरू कर दें, एक बार अलाइनमेंट बन जाए। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर करते हैं तो यहाँ पे फीकोनी शब्द याद रखिएगा। फीकोनी का मतलब होता है क्या? फेरस, कोबाल्ट और निकिल, इट्स एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है सबसे अधिक देखने को मिलती है, सबसे जबरदस्त देखने को मिलती है फीकोनी में, फेरस, कोबाल्ट और निकिल में। तो ये रहा एक फेरोमैग्नेटिक का मतलब, एक लौह चुंबकीय का मतलब। अब इसके अलावा दो और बचा है, दो और चुंबकीय पदार्थ बचा हुआ है। यस, चले जरा देखते हैं। चले बच्चों, तो चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या है? जबरदस्त। यस, तो क्या बोलेंगे? प्रतिलौह चुंबकीय। क्या बोलेंगे? प्रतिलौह चुंबकीय। अच्छा, चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। इसे हम बोल सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक, राइट। चलिए जरा समझते हैं क्या है। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, कुछ विचारों को सुनना पड़ेगा। जैसे
हम एक व्यवस्था बना रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट बनाया जा रहा है। चले बच्चों, तो ये रहा एक मॉडल बनके तैयार है। तो बच्चों इसमें ध्यान समझें, इसमें इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस प्रकार लिया जा रहा है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब इस व्याख्या से, मतलब इस ढांचा से, इस व्यवस्था से समझ में आएगा कुछ इस प्रकार से कि जब यूं बोलेंगे कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में किंतु इनका अलाइनमेंट विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में ये संरेखन बनाते हैं, तो इस प्रकार इस व्यवस्था में क्या होता है कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार के बने पदार्थ को, इस प्रकार के बने व्यवस्था को हम बोलते हैं बच्चों एंटी फेरोमैग्नेटिक। एक बार और, जब बराबर तथा विपरीत दिशा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संरेखित होते हैं, एक अलाइनमेंट बनाते हैं, तो इस पोजीशन में इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है और यहाँ पे जो पदार्थ बन के आता है उस पदार्थों को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों इतनी सी बातों को आपको लिख लेना चाहिए। क्या लिखेंगे? जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं या संरेखन में होते हैं तो इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकी कहते हैं। ऐसे पदार्थों को एंटी फेरोमैग्नेटिक, दैट मीन्स प्रतिलोह चुंबकी पदार्थ कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा इसका मतलब। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं। जैसे Fe2O3, राइट, इसके अलावा MnO2, ठीक है। अच्छा क्या होगा? V2O3, इसके अलावा NiO, राइट। इसके अलावा क्या होगा? FeO, मैग्नीज, MnO, वाट, MnO2 एंड इसके अलावा हो जाएगा Mn2O3। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, ये रहा छोटा मोटा मतलब इसका क्या, प्रतिलोह चुंबकी। ठीक है, अब एक और बच्चा है जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा लघु लौह चुंबकी पदार्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लास्ट वाला मोमेंट जो तो समझते हैं। जो पांचवा है लघु लौह चुंबकी पदार्थ, जिसे कहते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, दैट मीन्स फेरी चुंबकी पदार्थ। अब ये क्या है? तो बच्चों आप बता दें, जो फेरी मैग्नेटिज्म पदार्थ होता है उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस पोजीशन में इनका जो संरेख होता है वो भी विपरीत होता है। तो आपको क्या लगता है कि जब संरेखन विपरीत होता है तो इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को यानी कि निरस्त कर देते हैं और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 आ जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं पे एक स्पेशल बात है कि यहाँ पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वह 0 नहीं होगा। ठीक है, वह 0 के बराबर नहीं होगा। कौन कहता है? लघु लौह चुंबकीय पदार्थों में एक स्पेशल बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या
विपरीत दिशा में संरेखित होती है, विपरीत दिशा में अलाइनमेंट बनाती है, फिर भी वहाँ पे जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो इस पोजीशन को या इस पदार्थों को या इस तरह के मैटर को, इस तरह के पदार्थों को हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। फटाफट लिखते हैं जी, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखण में होती है, तो इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं? फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, राइट, कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? Fe3O4, राइट। इसके अलावा MgFi2O4, इसके अलावा ZnFi2O4, राइट। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर और क्या लिखेंगे? जो इनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, राइट। यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और ये है एक स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यस, तो ये रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। यस, तो मुझे लगता है बच्चों आपको हर एक बातें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को पॉज करें, क्रम से देखें, हर एक लेक्चर क्लियर होता रहेगा। और जहाँ पे मिस्टेक है, जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करें और बताएं आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और आज का लेक्चर कैसा लगा, ये भी कमेंट करें। यस प्यारे बच्चों, चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ देता रहे और कुछ ना कुछ आपको अलग अंदाज मिलता रहे, राइट। तो आने लेक्चर के साथ इंतजार करेंगे। और आज हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि सॉलिड स्टेट खत्म होने वाला है और हम लोग लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं। एक आध दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फाइनल स्टूडेंट, हम आने लेक्चर में बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, या इन पूरे थियोरिटिकल पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, उनका हम जस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेते हैं आप सब ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।